हेलो गाइस, मैं उज्जवल एसडी के क्लासेस से। हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अब तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सैलरी और कमीशन या फिर रेम्यूनेशन और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, कौन सा? रेम्यूनेशन कमीशन टू पार्टनर, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, रेम्यूनेशन क्या होता है? सैलरी होती है जो पार्टनर्स को, जो उसने काम किए होते हैं हमारे बिजनेस के लिए, उसके बदले में मिलती है। कमीशन जो होता है वो पार्टनर को भी मिल सकता है, मैनेजर को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है जिसने भी कुछ काम किया हो और उसके बदले में उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो, उसकी सैलरी या फिर जो उसका रेगुलर इनकम है उससे अलग, उसे बोलते हैं कमीशन। ठीक है, सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। जो कमीशन है, ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं। कमीशन में एक टर्म होते हैं बिफोर और आफ्टर। ठीक है, जब मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा या फिर समझाऊंगा तो मैं समझा दूंगा अच्छे से, लेकिन इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं, बार बार कंफ्यूज होते हैं कि बिफोर में क्या करें, आफ्टर में क्या करें। ठीक है, वो आज मैं आप लोगों को क्लियर करके जाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं सैलरी में। जो सैलरी होती है हमारी, ये हमेशा ईयरली कैलकुलेट होती है। कैसे कैलकुलेट होती है? ईयरली। ठीक है, ईयरली कैलकुलेट की जाती है जो हमारी सैलरी होती है, पर एनम के हिसाब से। किसके हिसाब से? पर एनम। पर एनम क्या होता है? पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम मंथली नहीं करते, पूरे साल की एक बार में करते हैं। जैसे मान के चलो एक बंदा है ए, जिसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। क्या है? पर मंथ है। जब हम इसकी सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे? 10,000 इंटू 12। 12 क्यों किया? क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, कितनी आ गई? 1,20,000 इसकी सैलरी हो गई जो हम ट्रांसफ़र करेंगे। एक तो होता है पर मंथ, दूसरा होता है पर एनम। ठीक है, मान लो 10,000 ही है तो बुक में भी क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा? 10,000 ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, बुक में डायरेक्ट क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा? 10,000। क्यों? क्योंकि ये पर एनम हमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आता है क्वार्टरली वाला। क्या आता है? क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है? 4-4 महीने के सेट में, ठीक है, हम साल में के महीनों को बांट देते हैं। तो 4 दिया 12। अगर हम 10,000 सोचें, पार्टनर की सैलरी क्या है? 10,000 इंटू 3 कितने हो गई? 30,000। जब हम इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे तो कितना होएगा? 30,000। उसके बाद एक आता है हाफ ईयरली। कौन सा होता है? हाफ ईयरली। इसमें क्या होता है? अगर पार्टनर की सैलरी 10,000 है, ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब ये होता है साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 6 महीने की सैलरी 10,000 है तो बाकी के बचे हुए 6 महीने की सैलरी के लिए क्या कर देंगे? इंटू 2 कर देंगे। कितनी हो जाएगी? 20,000। तो जब हम इसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितने करेंगे? 20,000 ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर है सैलरी पूरा। सैलरी के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो है कमीशन। ठीक है, देखते हैं कमीशन में क्या होगा। अगला है हमारा कमीशन। कमीशन जो होता है ये ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल। किस पे? जो कमीशन होता है हमेशा सेल पे कैलकुलेट होता है हमारा। ठीक है, जितनी आपने सेल करी होती है उसके बदले में आपको उतना ही कमीशन मिलता है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, या फिर 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है बिफोर का और आफ्टर का। ठीक है, फॉर्मूला आसान है, कोई इतनी बड़ी भावा नहीं है। क्या है, बस आपको क्वेश्चन पहचानना होता है कि वो बिफोर कह रहा है आफ्टर कह रहा है। वो भी क्वेश्चन में ज़्यादातर टाइम पे तो लिखा होता है डायरेक्टली कि बिफोर या आफ्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें बिफोर गिवन है तो उस समय पे क्या फॉर्मूला लगता है? उस समय पे लगता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में बिफोर गिवन होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये है। कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले में पुट करें रेट हमें पता ही है 10%, तो 10,000 इंटू 10 अपॉन 100, तो 0 से 2 0, कितना बचा, 1,000 रुपये का क्या आ गया हमारा, कमीशन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर की। अगर हमें आफ्टर गिवन हो उस समय पे क्या फॉर्मूला लगता है, उस समय पे लगता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट, यहां तक सब सेम रहता है। ठीक है, नीचे आता है रेट प्लस 100। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इसका ही है, बस रेट प्लस 100 का। ठीक है, एक बार फिर से, बिफोर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, आफ्टर में क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, रेट प्लस 100 क्यों करते हैं, एक बार ध्यान से समझो। 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अगर हमें कमीशन पता होता, ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले अगर हमें कमीशन पता होता तो हम उसे वैसे ही माइनस कर देते डायरेक्टली। हमें कमीशन ही नहीं पता, इसलिए हम क्या करते हैं, रेट प्लस 100 लगाते हैं। इसे करके देखते हैं एक बार। ठीक है, हमने माना था कितना है हमारा, 10,000। 10,000 हमारी क्या हो गया, नेट प्रॉफिट इनटू रेट 10% अपॉन 110। ठीक है, यह है हमारा क्या 1 0 से 1 0 11 से जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 909.9999। ठीक है, ये सोल्व करके आएगा। तो हमें पता लग गया बिफोर में क्या आया था हमारा 1,000, आफ्टर में आया 909। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूं। नेट प्रॉफिट अगर बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर लिखा हुआ है तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कमीशन से रिलेटेड। नेट प्रॉफिट था 40,000 रुपये। ठीक है, रेट था हमारा 10%, अपॉन में क्या कर दिया, रेट को और जो 100 है उसे प्लस कर दिया, क्या आ गया हमारा 36। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब X will get commission at 10% of net profit after charging such commission। ठीक है, यह है हमारा एक एग्जाम्पल। X विल गेट कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन में, अपने हिसाब से कुछ भी, चलो मान लेते हैं 40,000। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 40,000। जब मैंने पहले भी बताया, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर आ जाए, ठीक है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, हमें क्या निकालने के लिए, कमीशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा, रेट नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। अगर क्या लिखा हो आफ्टर, अगर आफ्टर की जगह पे बिफोर लिखा होता तो क्या करते, रेट अपॉन 100 करके सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर देते। ठीक है, अमाउंट डालते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है 40,000, रेट हमारा कितना है 10, और 10 प्लस 100। ठीक है, 0 से 0 0 0 0। ठीक है, कितना हो गया नीचे, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले 110 करेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 गई, कितना आ गया, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3636। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन निकल के जो आएगा। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। X विल गेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, X को कमीशन मिलेगी कितनी, 10%, और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, आफ्टर। आफ्टर देखते ही हमें पता लग गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये आ गया हमारा आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। XYZ आर, ठीक है, क्या है,
एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कैसे शेयर कर रहे हैं? इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड जेज इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा है? आफ्टर लिखा है। आफ्टर देखते ही समझ जाना है क्या मतलब है। क्या फॉर्मूला लगेगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। इसके बाद सच कमीशन, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। ठीक है, कितना है? 2,20,000। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। ठीक है, कैसे होगा ये क्वेश्चन? जेड के लिए हमें क्या निकालनी है? कमीशन निकालनी है। कितना हमें गिवन है? 2,20,000 का हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, रेट कितना गिवन है? 10%। अपॉन में क्या करेंगे? 110। 110 कैसे? रेट प्लस रेट 100। ठीक है, कितना आ गया? 1 0 से 1 0 ये गया, कितना बचा? 20,000 हमारा क्या निकल के आ गया? जेड का कमीशन। सिंपल है, बस क्या पहचानना होता है कि आफ्टर है क्वेश्चन में या बिफोर है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व। जेड का क्या आगे निकल के? कमीशन। क्या लिखा? 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस रेट जो था हमारा 110 इजिकल्स टू किया, सॉल्यूशन किया, कितना आ गया? 20,000 हमारा जेड का कमीशन निकल के आ गया। ठीक है, हमसे ये पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी डी आर पार्टनर्स। ठीक है, 4 पार्टनर हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 4:3:1। ठीक है, इट अर्न अ नेट प्रॉफिट। ठीक है, इट अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू चेंज अ कमीशन। ठीक है, क्या चार्ज करेंगे? कमीशन कितना? 20%। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो उनका कमीशन का रेट होगा वो कितना होगा? 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा है? आफ्टर लिखा है। आफ्टर लिखा है, फॉर्मूला क्या लगेगा? रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, दे विल शेयर एज 2:3:2:3। अब वो क्या है? वो तो होता हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या गिवन है अब यहाँ पे? ये गिवन है जो कमीशन निकल के आएगा उस रेशियो में उस कमीशन को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर आपस में, ये उस चीज़ का रेशियो गिवन है। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अब हमें क्या भी दिखाना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी करके दिखाना है। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,80,000। ठीक है, रेट कितना गिवन है हमें? 20। अपॉन में क्या करेंगे? 100 प्लस रेट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? सोल्व करेंगे 6×18 कितना निकल के आ गया? 30,000 हमारा क्या निकल के आ गया? पार्टनर्स का कमीशन निकल के आ गया। ठीक है, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। नेट प्रॉफिट 1,80,000 गिवन था। 1,80,000 का क्या किया? 20/120 कितना आ गया? 30,000 निकल के आ गया। अब इसे क्या करेंगे? पार्टनर्स में करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। पार्टनर थे हमारे कौन कौन से? ए बी सी डी। ठीक है, कितना है हमारा निकल के? 30,000। ठीक है, 30,000। ठीक है, रेशियो कितना गिवन था इनका, जिसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कमीशन को 2:3:2:3। मतलब ये हो गया 10 2/10, 3/10, 2/10 और 3/10। ठीक है, गया कितना आ गया? 6,000। ये कितना आया? गया 3 9,000। ये भी 6,000 और ये भी 9,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? क्या निकल के आ गया हमारा? पार्टनर्स का कमीशन निकल के आ गया। ए का है 6,000, बी का 9,000, सी का 6,000 और डी का 9,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आगे हमें क्या भी बोला था क्वेश्चन में कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी दिखाना है। अब जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट क्या है हमारा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, 1,80,000 का हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, इधर कुछ पार्टनर्स में क्वेश्चन में था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को, कुछ नहीं, सिर्फ क्या था, कमीशन। तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन, और पार्टनर्स में बांट देंगे ABCD। ठीक है, कितना आया था निकल के, 6,000, 9,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, कितना हो गया टोटल इनका कितना निकल के आया था हमारा, 30,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नेट प्रॉफिट था वो हमने लगा दिया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ABCD। ठीक है, कितना था हमारा, 1,80,000 था। ठीक है, इधर भी टोटल में क्या लिख लेंगे, 1,80,000। ठीक है, थोड़ा अकाउंट को अपने को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कितना, 1,80,000। 1,80,000 में से 30,000 गए, कितने बचे, 1.5 लाख। ठीक है, हमें अब क्या करना है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमारा कितना बचा, 1,50,000। ठीक है, इनका रेशियो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट करने का, हमने पहले ही देखा था जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमें रेशियो गिवन था। रेशियो क्या था, 4:3:2:1। ठीक है, करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, किस हिसाब से करेंगे, 1.5 लाख अपॉन 4 में 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, उसी तरह बी का कितना, 45, सी का 30 और डी का 15। ठीक है, ये करके हमारा कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए आ गए। क्वेश्चन इतना ही था, सोल्व है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या क्या आता, सबसे पहले पार्टनर्स का कमीशन निकालना है, हमने कमीशन निकाल के दिखा दिया। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के दिखा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एक्स एंड वाई। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको कमीशन और सैलरी का, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सबका मिक्सचर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आप एक बार में ही समझ गए तो मान के चलो कि आपका कमीशन और सैलरी का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, एक्स और वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000। एक्स की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ है। कितनी है, पर मंथ। तो ईयरली हम क्या कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 1,20,000। ठीक है, ये हमें एक्स की सैलरी मिल गई। उसके बाद एंड द कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्या लिखा है, आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी के बाद कितना है, 10% है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन चार्जिंग कमीशन से पहले। आफ्टर किसके बाद, पार्टनर्स की सैलरी के बाद और कमीशन से पहले। ठीक है, हो गए कंफ्यूज, आफ्टर भी आ गया और बिफोर भी आ गया। अभी बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। ठीक है, वाई की सैलरी कितनी है, 25,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की। ठीक है, उसके बाद एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी। ठीक है, कितना है, कमीशन ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी, कमीशन फॉर द ईयर एंडेड, कितना है, 4,20,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर रोकना एक बार, इसका सॉल्यूशन करते हैं अब। ठीक है, अगर हमें चाहिए एक्स का कमीशन, ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना था हमारा, 4,20,000। इन्होंने बोला था आफ्टर सैलरी। ठीक है, तो सैलरी किसकी, दोनों पार्टनर्स की सैलरी के बाद जितना भी बचेगा, तो माइनस एक्स की सैलरी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 1,20,000।
और वाई की कितनी थी 25,000, कितनी थी 25,000। इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 2,75,000। ठीक है, अगर हमें एक्स का कमीशन निकालना है तो हमें फॉर्मूला क्या है रेट अपॉन 100। ठीक है, तो 2,75,000 इंटू 10/100 कितना आ गया 27,500। ठीक है, सेम अगर हमें वाई का कमीशन निकालना है, किसका वाई का कमीशन निकालना है, तो क्या होगा 420 माइनस 120 माइनस 25,000। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 2,75,000। ठीक है, इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, 27,500 इंटू 10/110। ठीक है, इसका कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा 22,500। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमें एक्स का कमीशन मिल गया 27,500, वाई का कमीशन मिल गया 22,500। क्वेश्चन ने हमसे एक चीज़ और बोली थी कि हमें प्रॉफिट दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, और जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं सिंपल सी बात है हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है। ठीक है, 4,20,000 का हमें नेट प्रॉफिट गिवन है। कितना 4,20,000, 4,20,000। इसके बाद हमने क्या दिया था पार्टनर्स को, हमने पार्टनर्स को दी थी सैलरी, तो क्या लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, इसको कितनी कितनी सैलरी दी थी हमने पार्टनर्स को, एक्स को हमने दी थी 1,20,000 और वाई को हमने कितनी दी थी 25,000। ठीक है, तो एक्स की सैलरी हो गई 1,20,000। ठीक है, और वाई की सैलरी हो गई 25,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया 1,45,000। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्या है क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद कमीशन टू कमीशन, कमीशन हमने अभी निकाला है। एक्स का कमीशन कितना था 27,500 और वाई का कमीशन था हमारा 22,500। ठीक है, 28 और 22 कितने हो गए 50। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमने कमीशन लिख लिए पार्टनर्स के, सैलरी हमने लिख दी, नेट प्रॉफिट लिख दिया। अब क्या करेंगे टोटल करके प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है, टोटल कितना था टोटल था हमारा 4,20,000। ठीक है, 4,20 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, किसको 50, 1,45,000 और 50,000 को प्लस क्या कितना आ गया 1,95,000, 1,95,000। 420 में से 1,95,000 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 2,25,000। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स क्या था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, कितना हमारा कुछ प्रॉफिट रेशियो गिवन था पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, था हमारा एक्स और वाई पार्टनर है। ठीक है, सैलरी इतनी मिल रही है, हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं मिला था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे
कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हम क्या करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1,12,000, 1,12,500, ठीक है, 1,12,500। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, हमने प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया, ठीक है, और हमने कमीशन भी निकाल के दिखा दिया जो हमारा पार्टनर्स के बीच में निकल के आया था। ठीक है, एक चीज़ और हमने एक्स के लिए क्या किया था, सिर्फ रेट अपॉन 100 किया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें बिफोर गिवन था। जब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो हमें वहाँ पे गिवन होगा कि एक्स के लिए क्या निकालना है, बिफोर गिवन है, और रेट प्लस 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें वाई के लिए आफ्टर गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आफ्टर गिवन था। ठीक है, बात क्लियर है? आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हुए थे सैलरी और कमीशन। ठीक है, अगली वीडियो में आगे के टॉपिक, ठीक है, या फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सैलरी, कमीशन, जितने भी हमने अब तक टॉपिक क्लियर किए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एसडी के क्लासेस। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट में अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछें, मैं और मेरी टीम आपको जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।